ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमां शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसे पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना असत अच्छवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहिगुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोप अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुषे अथो ये अस्य सत्त्वा नोऽहं तेभ्योऽकरन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोज्यां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशस्ते क्षुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निषेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय बिभ्राधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां
पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचयायारण्यानां पतये नमो नमः त्रिकाव्यभ्यो जिगागुं सत्योमुष्णतां पतये नमो नमोऽसि मध्यो नक्तं चरत्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमत्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वाने प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छत्यो वृषिजत्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यत्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपत्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्चेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इष्टुकृत्यो धन्वकृत्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यष्वपतेभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च प्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृत्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शेक्रियाय च शेभ्याय च नमः ऊर्ध्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जगन्याय च बुध्न्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वश्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च
नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो विष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नाट्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईक्रियाय च तप्याय च नमो वाच्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेच्छाय च कूल्याय च नमः पार्याय च वाक्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लात्याय च नमः षष्ट्याय च पेन्याय च नमः त्रिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपच्चाय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो घोषाय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः पूर्व्याय च सूक्ष्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमोपगुर्माणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदये भ्यो नमो विक्षीणके भ्यो नमो विचिन्वत्के भ्यो नम आनिर्हते भ्यो नम आमिवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्रशिवा तनुः शिवा विश्वाः भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमाकुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोत नो मयस्कृते क्षयत्वेराय नमसा विधेमते यच्छं च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधे पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेरविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पुरुषग्ने क्षयद्वेराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूयदा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः सुश्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीमुपहत्नुमुग्रम् मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो हन्यन्ते अस्मन्वपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवत्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडय
मेढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान् आचर पिनाकं विप्रदागहे विकिरीटविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्वन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचेनामुखाकृधे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचर नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्नेषु विविच्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलवृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति शृगावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षिमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतिचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं विष्णो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यो ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे पृथ्वी स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टु हि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्र नमो भिर्देवमसुरं ध्रुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे सजोयगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ना विष्णु सजोषसेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नेर्वाजेर्निराकृतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रथितिश्च मे धेतिश्च मे क्रतश्च मे त्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पाणश्च मे व्यानश्च मे स्वश्च मे चित्तञ्च आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मे कानि च मे सानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यञ्च आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे भश्च मे भश्च मे
जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राह्मया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्रिशश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे दृश्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुबधं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लिप्तं च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे क्षञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे रसोश्च मे सेरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे ऋतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे दोषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सोनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रञ्च म औथित्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे शतश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे शच मे विहयश्च मे यमाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे डवश्च मे श्यामकाश्च मे नीवराश्च मे अश्मा च मे वृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वता ताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे तपश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्टपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपागुंशुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे
शुक्रश्च मे मन्त्री च म आग्रणयश्च मे वैश्वदेवश्च मे दुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे तिग्रायाश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्मतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे एद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदैश्च मे धिष्ठियाश्च मे सृशश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे दिशफणे च मे टोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभिच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयेर्ध्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे बभृतश्च मे त्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे कर्श्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरी गङ्गुलयोतिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रविश्च मे त्रवीश्च मे दित्यवाच मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच मे तुर्यौही च मे पष्टवाच मे पष्टौही च म उक्षा च मे वशा च मदिशभश्च मे वेहच्च मे नट्मा च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् पपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पतान् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागश्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् महात्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे त्रिस्तश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुर्दश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे ष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे ष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च सुवश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यष्णीयश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहो नर्मनुर्यज्ञनी बृहस्पतिरुक्ता मदानि शवम् त्रिषद्विश्वे देवा सोक्तवाचः पृथिवीमातर्मा माहि गुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः
ऊर्ध्वं जृगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतात्मतत्त्वस्येषा नः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उद्धृत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साक्षा ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये के च भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पत्त्वागुं शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षं शेष्णौ द्यौ समवर्तत पत्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतपृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताथे तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानुमृत इह भवते नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः
अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अत्रिणात्वा कृमेहन्मे कण्वेन जमदग्निना विश्वावसो ब्रह्मण हतः कृमेणागुं राजा अप्येषागुस्थपतिर्हतः अथो माता अथो पिता अथो स्थूरा अथो क्षुद्रा अथो कृष्णा अथो श्वेता अथो आशातिका हता श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावत्य श्रुतस्य विशो यथा तत्सत्यं यदमुं यमस्य जम्भयो आदधामि तथा हि तत कण्पन्मसे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ निधनपतये नमः निधनपदातिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्य स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व माम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां
ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। कद्रुद्राय प्रचेतसे मेढष्टमाय तप्यसे वोचे मशन्तमगं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमति मामत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान की दिव्यवाणी सनातन सत्य इस विषय के अंतर्गत भगवान ने वैदिक ज्ञान का बहुत सरल तरीके से हमें समझाने का की कृपा ही कहूंगी मैं, कृपा की है। हम जो पाठ पढ़ रहे थे, पीछे जो पढ़ा उसमें नेत्र, मन इत्यादि इन विषयों को स्पष्ट किया कि नेत्र एक ऑर्गन है और जिस चीज को वो, जिस वस्तु को देखता है वो एक अलग चीज है। दोनों का संबंध क्या है, ये सारे विषय स्पष्ट किए। अब आगे मन का, नेत्रों का, इंद्रियों का स्वरूप भगवान ने स्पष्ट। आप अहंकार के संबंध में थोड़ा विचार करते हैं। अहंकार दो क्षेत्रों में सक्रिय होता है, इसलिए इसके दो अर्थ हैं। पहला है स्व प्रेम
अहंकार, देहात्मा, देह चेतना, बाह्य में और आंतरिक में। और दूसरा है, पहले को फिर से मैं पढ़ती हूँ। स्वप्रेम, अपने से अपने प्रति लगाव। स्वप्रेम, अहंकार, देहात्मा, देह चेतना, बाह्य और सिंगल इन्वर्टेड में मैं, और दूसरा आंतरिक में प्रत्यगात्मा। जो व्यक्ति इस भेद को नहीं समझते वे ही भ्रमित होते हैं, भ्रमित रहते हैं और समझते हैं कि मैं देहात्मा के लिए है, किंतु ये गलत धारणा है। हम देख चुके हैं कि देह भी एक उपकरण ही है, माध्यम दृश्य है, दृष्टा नहीं। अहंकार आत्मा नहीं हो सकता, उसका तो देह के साथ अभिज्ञान है। अभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है पहचान। अहंकार भी तो दृश्य की श्रेणी में आता है। ये सुषुप्तावस्था में लुप्त रहता है, स्वप्नावस्था में मिथ्या, और सत्य तो शाश्वत होता है और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में अप्रभावित रहता है। जो दो अवस्थाओं में अनुपस्थित रहता है वह सत्य कैसे हो सकता है? इस प्रकार विचार करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार में से किसी को भी आत्मा नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रश्न उठता है कि आखिर आत्मा है क्या? आत्मा का ना कोई प्रवेश है, ना कोई निकास, ना उसके हाथ हैं और ना ही पैर अथवा अन्य कोई अंग, ना उसके कोई दाग है, ना ही कोई धब्बा, ना कोई रंग है, ना ही कोई रूप। वह वर्णनातीत है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, महत से भी महत्तर, बड़े विशाल से भी विशालतर और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। वह सर्वस्व है। इसलिए मैं और मेरे से परे है। वह परम चेतना है। जैसे अग्नि ऊष्मा है, गर्मी है, सूर्य प्रकाश है। इसका दुख, शोक, संकट या संभ्रांति से कोई संबंध नहीं है। ये परमानंद है, सच्चिदानंद है। ये सबका अंतर चेतन है। ये सारे दृश्यों का दृष्टा है। प्रत्येक उसकी कुछ भी प्रकृति या स्थिति है। प्रत्येक कोई भी वस्तु है, उसकी कुछ भी प्रकृति या स्थिति है तो अपने इंद्रिय बोध के अनुसार ये कहता है, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, मैंने चखा। ये केवल दीपक की, उपकरणों की, माध्यमों की बात करता है, ना कि आत्मा की। आत्मा आंशिक दृष्टा, क्रम दृष्टा, अदृष्टा या कृत्रिम अथवा छद्म दृष्टा नहीं है। आंशिक दृष्टा, कभी देखने वाला हुआ, कभी नहीं। क्रम दृष्टा, क्रमानुसार देखने वाला। अदृष्टा, ना देखने वाला, या कृत्रिम या बनावटी, अथवा छद्म दृष्टा अथवा छद्म दृष्टा, जो तरह तरह के वेश धारण करके, रूप धारण करके अपने आप को दिखाता है, तो वो छद्म दृष्टा नहीं है। बुद्धि चंद्रमा के समान स्वप्रकाशित नहीं है।
जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसी प्रकार बुद्धि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। सूर्य को जगत का नेत्र, जगत चक्षु कहते हैं। सूर्य में कोई अहम भाव, अधिकार और संपत्ति भाव, कोई इच्छा, कामना या संकल्प भाव नहीं होता। केवल सूर्य की उपस्थिति भाव मात्र से ही अहंकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है। इसलिए उसे प्रकाशक कहते हैं। वह सब कुछ किसी कर्तव्य भावना से बंधा हुआ विविश होकर नहीं रहता। इसी प्रकार आत्मा भी किसी से बंधी या विवश नहीं है। यदि कोई प्रश्न करे कि आत्मा करता कैसे है, तो उसके उत्तर प्रति में प्रश्न ये होगा कि क्या एक चुंबक करता होता है? केवल इस कारण से कि उसके पास रखी लोहे की सुई उसके पास सरक जाती है। अब आधारभूत प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है? यदि है तो कैसे और किस प्रमाण से इसके अस्तित्व को साबित किया जा सकता है? आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा को कुछ तर्क और युक्तियों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकना संभव भी हो सके, तो फिर इस व्यक्ति के अस्तित्व को प्रमाणित करना पड़ेगा जो उन तर्कों, युक्तियों और सिद्धांतों का सहारा लेता है। वह व्यक्ति भी तो फिर आत्मा ही होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि वेद आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है और वेदों के माध्यम से आत्मा की अनुभूति की जा सकती है और उसको प्रमाणित किया जा सकता है। वेद कुछ बातों का अनात्मिक होने के कारण निषेध करते हैं तथा कुछ कर्मों के लिए आत्मिक होने के कारण आदेश करते हैं, जैसे दान, तप, दया और सत्याचरण का पालन। किंतु आत्मा तो स्वयं में ही अपना प्रमाण है। वह स्वयं ही अपना साक्षी है। उसका अस्तित्व अन्य किसी माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ 6 विशेषताएं होती हैं, वहीं भगवान का वास होता है। उत्साह, साहस, धैर्य, सद्बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। सर्वप्रथम गणपति की वंदना की जानी चाहिए, जिससे उपर्युक्त 6 विशेषताओं के वरदान की प्राप्ति तथा सारे विघ्नों का नाश हो सके तथा चेतना का शुद्धिकरण कर आत्मा की अनुभूति प्राप्त की जा सके। आत्मा की खोज का कार्य बड़ा साहसिक कार्य है, कायरों का खेल नहीं है। दुष्ट प्रकृति के दुर्जन लोग विश्वास की कमी और संदेहों के शिकार, दुख और शोक में चेहरा लटकाए मलिन मुख व्यक्ति जीवन में रोगी कहलाते हैं, आत्मलोक के वासी योगी नहीं। ये स्पष्ट लक्षण है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का। जिस क्षण महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोहग्रस्त हो मुंह लटकाए हुए सुन रहा था, श्री कृष्ण हंसते हुए उसे गीता का उपदेश दे रहे थे। ज्ञानी सदा प्रसन्न और मुस्कुराता रहता है। अज्ञानी शोक मोहग्रस्त होता है और रोता है। आत्मलोक की विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन के 4 आश्रमों में होकर गुजरना पड़ता है।
जिसका सनातन सनातन धर्म के शास्त्रों में पूर्ण प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के लिए अलग अलग कर्तव्य और उत्तरदायित्व शास्त्रों के द्वारा निर्धारित हैं, जिनका पालन करते हुए व्यक्ति ज्ञानार्जन करता हुआ आत्म चेतना को की उपलब्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। बाल्यावस्था के समाप्त होते ही मनुष्य के जीवन से आश्रम धर्म का प्रभाव आरंभ हो जाता है। इसके बिना वो अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य के आयु विकास क्रम के अनुसार बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती है और इन्हीं के तुल्यानुक्रम में ज्ञान विकास की अवस्थाएं भी चलती हैं। बाल्यावस्था के प्रथम चरण में वह अबोधता की स्थिति से ज्ञान के संसार में प्रवेश करता है तथा गुरु के द्वारा उसे शिष्य रूप से स्वीकार किया जाता है। उसके बाद उसे गुरु की सेवा और आज्ञा पालन करना पड़ता है। युवावस्था में उसे समाज के साथ प्रगति और सुरक्षा के साधनों और उपायों में सहयोगी बनना पड़ता है अथवा अपने जीवन यापन करने के लिए अर्थोपार्जन धन कमाना पड़ता है और अपनी आय को बुद्धिमत्ता और सावधानी के साथ व्यय करना होता है। उसे अपने से छोटों को अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा समाज के लिए हितकर मार्गों पर चलाने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करने का दायित्व भी वहन करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही उसे अपने से वरिष्ठ जनों के अग्रजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी प्रगति के पाठ सीखने होते हैं। ज्ञान मार्ग कैसे और ज्ञान मार्ग पर चलते हुए ज्ञान को प्राप्त करते हुए अब उसका व्यावहारिक पक्ष भगवान ने स्पष्ट किया है। बाल्यावस्था से लेकर जीवन की सभी अवस्थाओं का संकेत करते हुए उसे बाल्यावस्था के बाद ही उसकी थोड़ी जिम्मेवारियां शुरू होती हैं और कैसे सुंदर तरीके से उन जिम्मेवारियों को उसे निभाना होता है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।